हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कोविड दोबारा से आ गया है, बाहर से बचना, ज्यादा फिजूल में घूमने से बचना, मास्क जरूर लगाना और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस श्लोक को दोबारा से अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ। जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सबके पास तक इस क्लास को पहुंचाओ और उनसे कहो कि सब्सक्राइब करें। और जो आज नए बच्चे हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने परिवार से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें क्योंकि उनसे ये सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंचती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज एक और बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी, गैगने की थ्योरी, जो एम गैने ने थ्योरी दी है। एम गैगने थ्योरी, इसको इंग्लिश में गैगने बोलते हैं और हिंदी में गैने बोल देते हैं। ठीक है, तो गैने जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे या अमेरिका के रहने वाले थे, ऐसा कह सकते हैं हम। तो गैने ने क्या कहा है इस थ्योरी में? गैने ने कहा है कि अधिगम जो है, जो हम सीखते हैं, जो लर्निंग करते हैं, अधिगम एक नए प्रकार के व्यवहार को, जो एक नया प्रकार का व्यवहार है जिसको हम सीखना चाहते हैं, वो एक तरह का व्यवहार ही है जिसको हम सीखना चाहते हैं। उस नए तरह के व्यवहार को ग्रहण करके ही हमारा अधिगम होता है। नया व्यवहार क्या है? ज्ञान है, समझ है और कौशल है और अभिवृत्ति है। ज्ञान, समझ, कौशल और अभिवृत्ति। ज्ञान, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड। ज्ञान, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और समझ। ठीक है, समझ भी है। और उसके बाद में ये सब चीजें जब हमारे व्यवहार में आ जाती हैं, ये सब चीजें जब हम किसी चीज को सीखते हैं, उसका ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है और उसकी समझ भी हमें हो जाती है कि क्या हमने सीखा है, किस तरह से इसका उपयोग करना है और कैसे इसका यूज करना है, कैसे। और उसके बाद में उसका कौशल, हमारे अंदर स्किल्स आ जाती हैं। उसके किसी काम को, अगर हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो उस गाड़ी चलाने की स्किल्स हमारे अंदर बहुत अच्छे से आ जाती हैं। और अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, किसी काम को अपने एटीट्यूड में लाना, अपने अंदर बहुत अच्छे से समा लेना, वही क्या है? अभिवृत्ति होती है। तभी हमारा जो है परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, और स्थायी परिवर्तन होगा व्यवहार में तभी हमारा अधिगम होता है। ठीक है, तो यहां शुरू करते हैं। तो गैने ने सीखने की 5 श्रेणियां बताई हैं। गैने ने सीखने की 5 श्रेणियां बताई हैं। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं उसको हम देखते हैं। इसको जल्द से जल्द नोट करते रहो हाथों हाथ। ठीक है, ध्यान लगाओ, पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, वो पहली जो श्रेणी बताई है गैने ने, वो बताइए वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन यानी मौखिक जानकारियां। मौखिक जानकारियों में क्या है? अक्षर का ज्ञान। इसमें क्या होता है? अक्षर का ज्ञान होता है। यदि किसी चीज को हम सीखना चाहते हैं तो उसका जो अक्षर है उसका ज्ञान, हमें उसका विकास होता है, अक्षर का विकास होता है। ठीक है, और फिर होता है बौद्धिक कौशल या इंटेलेक्चुअल स्किल। या बौद्धिक कौशल, इसमें क्या होता है? बौद्धिक कौशल का विकास होता है। हमारे बौद्धिक कौशल का, जैसे कि गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सब क्या है? बौद्धिक कौशल है, इसका विकास होता है। दूसरी श्रेणी जो बताइए, ठीक है, इसको नोट करो। तीसरी आगे देखते हैं, मैं इसको नोट करो। तो गैने ने तीसरी जो श्रेणी बताई है वो बताई है कोग्निटिव स्ट्रेटजीज, यानी संज्ञानात्मक रणनीतियां। अब इसमें क्या है? संज्ञानात्मक है, हमारी जो सोच है, जो दिमाग हमारा काम करता है सीखने के लिए, उसमें क्या होता है? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग आती है। इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्कणा। आगमनात्मक होता है जो शुरुआती होती है और निगमनात्मक होता है जो हाई लेवल पर होती है। ठीक है, वो तर्कणा। उसके बाद आती है एटीट्यूड यानी किसी चीज या कार्य को लेकर उसकी क्या राय है, यानी कि सीखने वाले की, जो लर्नर है, वो जो किसी काम को सीखना चाहता है, अधिगम करता जो है, उसकी काम को लेकर के या उस सीखने अधिगम के लिए क्या राय है, कैसे सोच रखता है, यानी कि रवैया कैसा रखता है। ठीक है, तो जो एटीट्यूड है हमारा, सामान्यतः या जनरली लोग क्या समझते हैं? जो सामने का जो बिहेव है, जो हमसे बर्ताव कर रहा है, उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि तुम किसी से बात करने गए और वो तुमसे अच्छे से बात ना करे, तुम्हें जवाब भी ऐसे उल्टे सीधे जवाब दे जिससे कि तुम्हें गुस्सा आ जाए, तो तुम वापस आके क्या कहोगे? यार बड़ा एटीट्यूड में रहता है, बहुत एटीट्यूड दिखाता
है, वो एटीट्यूड नहीं है, वो बदतमीजी है। क्या है वो? बदतमीजी है, वो एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड होता है किसी काम के बारे में या सोच, किसी काम के या किसी चीज के बारे में तुम्हारी क्या राय है, ठीक है, तुम्हारी क्या राय है, क्या तुम सोच उसके बारे में रखते हो, वो एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड वो नहीं होता जो तुम असल में समझते हो, वो बदतमीजी होती है, ठीक है, वो बदतमीजी होती है, एटीट्यूड नहीं होता, ठीक है, याद रखना इसको। तो जो गैने ने 5वीं श्रेणी बताई है वो मोटर स्किल्स बताई। क्या? मोटर स्किल्स यानी गत्यात्मक कौशल। अब गत्यात्मक कौशल में क्या है? शारीरिक गतिविधियों का कौशल होता है। इसमें शारीरिक गतिविधियों का विकास होता है। किसी काम को करने में जो हमारे शारीरिक गतिविधियां लगती हैं उनका विकास होता है। जैसे कि हम हाथ से अपना साइकिल चला रहे हैं, हम हाथ से मतलब साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो हमारे हाथ का ऐसा विकास हो जाएगा कि हम हैंडल को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। वो हमारे हाथों का ही है ना, हाथों का ही तो विकास हो रहा है उसमें। क्या शुरू में जब बैठते हैं साइकिल पर तो हमारा हैंडल बैलेंस नहीं होता है, बाद में धीरे धीरे होने लगता है। वो क्या है? हमारा हाथ का ही विकास हो रहा है। तो शारीरिक गतिविधियां हैं, जैसे हाथ पैर, स्थूल जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनका विकास होगा, जो फिर बाद में सूक्ष्म मांसपेशियां हैं जैसे उंगलियां हैं, उंगलियों का विकास बाद में होता है। तो ये पांच गैने ने श्रेणियां बताई हैं, गैने ने 5 श्रेणियां बताई हैं कि अधिगम कैसे होता है। अब इसके बाद में आता है गैने का पदानुक्रम का सिद्धांत। गैने का पदानुक्रम का सिद्धांत वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब इसको हम अभी लेते हैं, इसके बाद में ही गैने ने ही दिया है, ठीक है, उसी से सवाल आते हैं, उसी से सवाल आते हैं ज्यादा। इसको नोट करो, उसको मैं अभी लिख रहा हूं, ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। तो अब देखते हैं गैने का अधिगम के पदानुक्रम का सिद्धांत। हिरार्की ऑफ लर्निंग, हिरार्की ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के पदानुक्रम का सिद्धांत जो गैने ने दिया है वो क्या है? इसमें 8 स्टेप बताए हैं, इसमें 8 स्टेप बताए हैं। किसने? गैने ने। यहां से शुरू करना है इसको, नीचे से ऊपर की ओर है ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये गैने ने इसी तरह से बताया है, नीचे से ऊपर की ओर। पहला यहां है, अंतिम यहां है, ध्यान रखना इसको, पहला और अंतिम ये है ऊपर वाला, ठीक है। नीचे से शुरू करना है, इसका जो क्रम है वो यहीं से है, याद रहेगा, ठीक है। जो पहला जो चरण या पहला स्टेप जो बताया है वो बताया है सिग्नल लर्निंग या संकेत अधिगम। सिग्नल लर्निंग या संकेत अधिगम। जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, किसी कार्य को स्टार्ट करने के लिए जो सिग्नल दिए जाते हैं, जो संकेत दिए जाते हैं कि इस तरह से इसको करना है, ये वही है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है दूसरा प्रेरणा प्रतिक्रिया अधिगम, मोटिवेशन रेस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है। तो इसमें क्या है? मोटिवेशन के बाद में रेस्पॉन्स करके लर्निंग करना। जब हमें कोई मोटिवेट करता है, मोटिवेशन हम किसी चीज के लिए होते हैं, उसके बाद मोटिवेशन होने के बाद में जो हम रेस्पॉन्स करते हैं, उस रेस्पॉन्स को करने के बाद में लर्निंग या अधिगम करना, ठीक है। उसके बाद में आता है तीसरा है चेनिंग यानी कि जोड़ना। जो भी काम हम कर रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, उसमें हर चीज को एक दूसरे से जोड़ के चेन बना करके सीखना, हर चीज को एक दूसरे से जोड़ते हुए चलना, आगे को अगले स्टेप पर चलना, ठीक है। फिर आता है चौथा मौखिक संबंधता, मौखिक संबंधता, ठीक है। इसमें क्या है? शब्दों को तोड़ कर पढ़ना। इसमें क्या? मौखिक संबंधता जो है उसमें शब्दों को तोड़ कर, यानी कि जो कोई बड़ी चीज है उसको तोड़ कर करना, ठीक है। मौखिक यानी कि शब्दों को तोड़ कर करना। भेदभाव अधिगम, डिफरेंशिएट लर्निंग, भेदभाव यानी कि भेदभाव या डिफरेंशिएट लर्निंग, ये विभेदित अधिगम। तो इसमें क्या है? हर कार्य के अलग अलग तरीके, हर कार्य के लिए यानी कि अलग अलग अगर कार्य तुम्हारे पास हैं तो उसके लिए अलग अलग रेस्पॉन्स करके लर्निंग करना, हर कार्य के लिए अलग अलग रेस्पॉन्स करना और तब लर्निंग करना। ये कौन कह रहा है? ये गैने साहब कह रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय। फिर आता है इसके बाद में छठा जो पॉइंट है हमारा, छठा जो स्टेप है वो है कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय। संप्रत्यय को बनाने, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को बनाना या सीखना, ठीक है। जो चीज हम कर रहे हैं उसको सीखना, उसके कॉन्सेप्ट को सीखना, ठीक है। फिर है नियम लागू करना। जो भी चीज है उसके अंदर कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे कानून होंगे, उनको अपने ऊपर लागू करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है समस्या समाधान।
फिर होता है समस्या का समाधान, यानी कि जो हम सीखना चाहते हैं उसकी समस्या का समाधान हो गया और फिर हमारा अधिगम हो जाएगा। यही होता है इसके, ये सारे स्टेप को पार करने के बाद में ही बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर या समस्या समाधान करता बनता है। क्या? समस्या समाधान करता या प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है। याद रहेगा ये स्टेप है, एक बार और बता दूं मैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है सिग्नल लर्निंग या संकेत अधिगम। किसी काम को करने के लिए संकेत दिए जाते हैं कि ये काम ऐसे करना है, इस तरह से ये करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रेरणा प्रतिक्रिया अधिगम, मोटिवेशन या रेस्पॉन्स लर्निंग। मोटिवेशन या रेस्पॉन्स लर्निंग। मोटिवेशन के बाद में जब हमें रेस्पॉन्स मिलता है, जब हम मोटिवेट होते हैं या हमें कोई मोटिवेट करता है किसी चीज के लिए, हम मोटिवेशन अपने अंदर लाते हैं, उसके बाद में मोटिवेशन के बाद में जो रेस्पॉन्स करते हैं, जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, वही क्या है? मोटिवेशन के बाद रेस्पॉन्स करके लर्निंग करना, ठीक है। जो मोटिवेशन के बाद में हम प्रतिक्रिया करते हैं उसके करना। चेनिंग या जोड़ना, हर चीज को एक दूसरे से जोड़ते हुए चलना, ठीक है। जो भी चीज है, जो भी हम सीखना चाह रहे हैं उसमें हर चीज को एक दूसरे से जोड़ते हुए चलना, ठीक है। उसके बाद में आता है मौखिक संबंधता, शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ना। फिर है भेदभाव अधिगम या डिफरेंशिएट लर्निंग या विभेदित अधिगम। वो क्या है? हर कार्य के लिए अलग अलग रेस्पॉन्स करके सीखना या लर्निंग करना। हर कार्य के लिए, जितने भी कार्य हैं, अलग अलग, अगर तुम्हारे पास कार्य आ रहे हैं तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग रेस्पॉन्स करो। एक कार्य के लिए एक प्रतिक्रिया करो, दूसरे के लिए दूसरी प्रतिक्रिया करो। यही कहता है भेदभाव या डिफरेंशिएट लर्निंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट संप्रत्यय का बनाना या सीखना, जो भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट होगा उसको सीखना। फिर है नियम हर चीज में किसी न किसी तरह से कोई ना कोई नियम होता है, हर चीज में, किसी भी चीज में, ठीक है। जो भी हम सीखना चाह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नियम जरूर होता होगा, उसको अपने अंदर लाना या अपने खुद पर नियम को लागू करना। उसके बाद में हमारा समस्या समाधान होता है। बच्चा फिर प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा या समस्या समाधान करता बनेगा, फिर वो उसका अधिगम हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारी अधिगम के पदानुक्रम का सिद्धांत, जो किसने दिया है? एम गैगने या गेने ने दिया है, ठीक है। इसको याद रखना, नोट करो, इसको बना लो, जल्दी से छाप लो, ठीक है। फिर आज हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं, आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। इसके बाद में हम अगले के सेशन में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सबको यहाँ बुला लो, उनसे बताओ क्लासें चल रही हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो अपने परिवार से जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। चलते हैं फिर, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।